हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरंभ। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आज करने वाले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और क्वेश्चंस कौन से लगाएंगे? टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पिछले लेक्चर अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने अटेंड किया उसकी अच्छी बात, नहीं अटेंड किया डिस्क्रिप्शन में जाए, पिछले वाले वीडियो का लिंक लगा, उसको पहले देखिए। वहां पर मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ टेबल्स, इश्यूज की टेबल्स को कैसे लर्न करेंगे, किस तरह इसको निकालेंगे। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको। फिर से बता दे रहा हूँ, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए। और टेबल कैसे लर्न करना उसकी शॉर्ट ट्रिक में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे इसका। साइन 60 की वैल्यू होती है, पहले से नोट कर लो। पहले साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व कर लो, √3 इंटू √3 करोगे क्या हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे दैट इज 4 माइनस 1 इंटू 1 करोगे 1 हो जाएगा, एंड 2 2 क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा। और 3 माइनस 1 जब करोगे दैट इज इक्वल टू द 2/4 एंड इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो 1/2 के बराबर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक लगा हुआ है इससे पहले वाले वीडियो का, वहां से टेबल की ट्रिक देखो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इवैल्यूएट 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो पहला पार्ट जो दिया गया दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या लेनी है? अब थीटा को 30 डिग्री लेनी है। सॉल्व करो इसको, तो हो जाएगा cos 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या? 2 cos थीटा माइनस 1। सेकंड पार्ट क्या? 2 cos थीटा माइनस 1। ले लो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लेनी है? थीटा की वैल्यू में लेनी है 30 डिग्री। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 1। कर दिया कि नहीं कर दिया? 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है? वो cos स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे करो √3/2, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। सॉल्व करो इसको, सिंपली सॉल्व ही करना है इसको। 2 √3 का स्क्वायर करो दैट इज इक्वल टू 3 एंड 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 1 करो। ठीक है, 2 से 1 जा 2, 2 2 4 हो जाएगा रूट, ठीक है, 3/2 माइनस 1। सोल्यूशन करोगे इसका, 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्या हो गया? 1/2 के बराबर हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज सॉल्व करना किसका है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये करो क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू क्या पुट करी? 30 डिग्री करनी है। 1 माइनस 2 साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तब 1 को 1/2 से माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू द 1/2। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू द 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब हम थीटा की वैल्यू 30 पुट कर रहे हैं पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इक्वल टू द 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीनों की वैल्यू जो हमने रखी 30 डिग्री थीटा की जगह पे, तो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इट मींस जो दिया गया क्वेश्चन है क्या है? वैलिड है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो एक हिसाब से ये सारे फॉर्मूले ही हैं जो आगे क्या करें हम सवाल में हेल्प करेंगे। वहां पे अगर cos 2 थीटा दिया जाएगा इसको सॉल्व करते समय आप 2 cos का थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हो, 1 माइनस 2 साइन का थीटा भी पुट कर सकते हो। ठीक है, इन सब फॉर्मूलों को याद करना है, दिमाग में बसा के रखना है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही फॉर्मूला है साइन थीटा का, दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें भी थीटा की वैल्यू क्या करो? इसमें थीटा की वैल्यू 30 पुट करो और दोनों को क्या करना है? इक्वल पुट कर बराबर लाना है। टेकिंग या पुटिंग कर दो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है,
आप करो उसको सॉल्व, साइन 3 इंटू 30 डिग्री, जब ये करोगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, 1 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करो, अब करो ये एलएचएस हो गया, ठीक है हमारा। अब आरएचएस साइड सॉल्व करो, तो आरएचएस साइड सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। 3 हो जाएगा साइन थीटा की जगह क्या रखो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, मतलब 1/2 का क्यूब करना है यहाँ पर, 3/2 हो जाएगा माइनस का 4, एंड जब क्यूब करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 टू 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा है 3/2 माइनस, माइनस में क्या बचा है, माइनस में क्या 1/2 बचा है। क्या करें, सिंपली यहाँ पे हमें कैलकुलेशन ही करनी है, ये जब करोगे तो 2/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू द 1, इसके बराबर 1 के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं आरएचएस के बराबर आ गया कि नहीं, एलएचएस के बराबर आ गया, के बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू द एलएचएस, ठीक है। एलएचएस के बराबर आरएचएस हमारा और एलएचएस क्या है, दोनों ही क्या सेम है, तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, लास्ट में हम कह सकते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया। बढ़ते हैं आगे, आगे दिया गया tan टू थीटा, यहाँ पे क्या दिया tan टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें क्या करो, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan टू थीटा जब करोगे तो tan टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3 हो जाएगी, और 2 tan 30 की वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन में √3, एंड होल अपॉन में जब करोगे तो 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करना है यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल के बराबर हो जाएगा, ये इक्वल के बराबर हो गया, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, सॉल्व करो उसको, 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ, बाहर मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ करा दो, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, √2, 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो √2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, √3 से कैंसिल कर √3 के बराबर, मतलब √3 इज इक्वल टू √3, प्रूव हो गया। एलएचएस हमारा किसके बराबर है, एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर आ गया, तो एट द लास्ट हम कह सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सिंपली हम ये कह सकते हैं, और हमारा ये प्रूव भी हो गया। एक हिसाब से फॉर्मूला है, इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, दिमाग में बसाते हुए जाइएगा, थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर, थीटा को 30 पुट कर रहे हैं, दोनों साइड रख रहे हैं, उसके बाद आंसर को निकालते जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, taking a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree, verify that sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b। यहाँ पे क्या बोला गया, taking a is equal to 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, हो जाएगा sin a क्या है 60 डिग्री माइनस b क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू sin a हमारा 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस में cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, साइन 60 में 30 कर दो साइन 30 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री लिख दो, इज इक्वल साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, √3/2 कर दो, cos 30 डिग्री वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द √3/2, तो यहाँ पे √3/2 कर दो, इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे cos 60 हो गया, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, ये करोगे जब यहाँ पे तो √3 इंटू √3 करोगे 3 के बराबर है, 2 इंटू 2 करोगे 4 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 2/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 के बराबर होती है, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस के बराबर आ गया है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस के बराबर आ गए, देन वी कैन से दैट sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b, वेरीफाई भी हो गया और फॉर्मूला भी हमारा ये क्या हो गया, डिराइव हो गया है हिसाब से। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।